तो आखिरकार पुष्पा 2 का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। 2 मिनट 48 सेकंड के ट्रेलर में हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है, लेकिन हमें स्टोरी का पता नहीं चलता है। लेकिन इतना तो पता चलता है कि ये मूवी भी लोगों को इंटरटेन करने वाली है, जैसे कि पार्ट 1 ने लोगों को इंटरटेन किया था और मेकर्स ने उस मजे को दुगुना करने की कोशिश करी है। ट्रेलर में कहीं भी हमें डाउनफॉल देखने को नहीं मिलता है, बस मजे धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ये भी बात है कि पार्ट 2 पार्ट 1 से ज्यादा अलग नहीं है, वही चीज है, वही मजा है। बस पुष्पा अब नेशनल नहीं रहा, इंटरनेशनल हो गया है। और फिल्म के ट्रेलर को भी नॉर्मली लॉन्च नहीं किया गया। पुष्पा के ट्रेलर को बिहार के पटना में लॉन्च किया गया, जहाँ की भीड़ को देखकर पुष्पा को भी झुकना पड़ा। लेकिन क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि पुष्पा 2 के ट्रेलर को बिहार में ही क्यों लॉन्च किया गया? उसके अलावा भी बड़े बड़े सिटीज हैं, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, लेकिन बिहार ही क्यों? क्योंकि पुष्पा का क्रेज जितना बिहार में है वो किसी और राज्य में नहीं है, और इस बात को मेकर्स अच्छी तरह से जानते थे। अब जहां हम फिल्म की बात करें तो अब पुष्पा ब्रांड बन चुका है। अब उसका बिजनेस सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हो रहा है, जिसका झलक हमें ट्रेलर में देखने को मिलता है। अल्लू अर्जुन को चाइना या जापान में दिखाया जाता है, जहाँ वो अपना बिजनेस फैला रहे हैं, और वहाँ एक फाइट सीन भी दिखाया जाता है। इस फिल्म का एक चीज है जो काबिले तारीफ है, पूरे कैरेक्टर्स को इतनी रियलिटी के साथ बिल्ड किया गया है कि कोई भी कैरेक्टर ऐसा नहीं लगता कि कोई दूसरा आदमी इस कैरेक्टर को निभा रहा है। ऐसा लगता है ये आदमी वही है। मेकअप से लेकर पहनावा तक, यहाँ तक कि सेट्स भी, ये सारी चीजें कैरेक्टर को और सीन को रियल बनाती है। जैसे अल्लू अर्जुन के ही किरदार पुष्पा को देख लो, जिसे सांवला दिखाया जाता है, और उसके चेहरे की एक एक मोल और वर्ड भी कैरेक्टर की पहचान बनती है। उनके ही तरह रश्मिका मंदाना के भी कैरेक्टर को थोड़ा सांवला दिखाया जाता है। वैसे पार्ट 1 में रश्मिका मंदाना का अच्छा रोल और अच्छा स्क्रीन टाइम था, क्योंकि उसमें पुष्पा और शिवल्ली की शादी नहीं हुई थी। मुझे लगा कि पार्ट 2 में रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर उतना अहम ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है। रश्मिका यानी शिवल्ली भी पुष्पा का एक अहम किरदार में नजर आ रही है, अच्छी बात है। लेकिन जो सबसे बड़ा कैरेक्टर उभर के जो सामने आ रहा है वो है फहाद फासिल। पार्ट 1 में उनका कैरेक्टर अंत तक आते आते पूरी तरह से चेंज हो जाता है। अब वह पार्ट 2 में एक मेन विलन की तरह नजर आने वाले हैं। ट्रेलर में उनकी एंट्री नदी में नहाते हुए होती है, जहां रेडियो पे अमिताभ बच्चन की डॉन फिल्म का गाना अरे दीवानो मुझे पहचानो बज रहा होता है। और ये गाना सिर्फ हिंदी डब वाले ट्रेलर में नहीं है, बल्कि सारे भाषाओं में यही गाना सुनने को मिल रहा है। उसके बाद वो कुछ लोगों को उल्टा टांग कर मारते हुए नजर आते हैं। इनका कैरेक्टर जिस तरह से स्वीट और हरामी टाइप का दिखाया गया है, वो इस चीज को पूरी तरह से प्रूफ करते हैं। और फिल्म के साथ साथ फिल्म का डायलॉग भी एक लेवल ऊपर चला गया है। अब पुष्पा फायर नहीं बल्कि वाइल्ड फायर है। तो पुष्पा पार्ट 2 इतने इंतजार के बाद आखिरकार 5 दिसंबर को रिलीज होने के लिए पूरी तरह से रेडी है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। चलिए बाय।